नमस्कार, मैं राजबाला शर्मा आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला कॉमन सा टॉपिक है संज्ञा, उसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसको कहते हैं संज्ञा, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो संज्ञा जैसे नाम से ही पता चलता है, बच्चे सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, फिफ्थ क्लास से जो भी बच्चा है संज्ञा की एक डेफिनेशन रट लेता है, लेकिन उस रटने की बजाय आज हम संज्ञा जो है वो विस्तार पूर्वक समझ के करेंगे। संज्ञा जो शब्द होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थात इसका अर्थ होता है नाम। जब आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं या उपरोक्त लाइनों में संज्ञा बताओ, या ये तब आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें संज्ञा क्या है, उसमें संज्ञा के किसी भेद का भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जैसे कि आप छोटी क्लासेज में से लेकर 10th क्लास तक रट्टा लगाते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ का नाम अगर आपके सामने आ गया तो वो अपने आप में संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। विकारी, अब नाम से पता होना चाहिए विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं। विकारी में वो सारे शब्द आते हैं जिनका लिंग, वचन, काल, कारक परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी में वो शब्द आते हैं जिनका लिंग, वचन, काल, कारक परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि कुछ एक शब्द होते हैं, राम जाता है, राम तेज दौड़ रहा है आया है, राम आया है, लेकिन वही आ जाता है सीता तेज दौड़ रही है। तो इसमें तेज ऐसा नाम है जो कभी परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो किसी के लिए आए। तो ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी में आएंगे, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी आएंगे। तो संज्ञा में क्या होता है, सभी विकारी शब्द आते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। अर्थात हमारे आस पड़ोस में चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे मेज, कुर्सी, पशु, राम, सीता, कमरा, ये सारी चीज़ें जो हमारे आस पड़ोस में है, वातावरण में हमें नज़र आती है, वो अपने आप में सभी संज्ञा होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव। अब व्यक्ति के नाम से पूछ ले, प्राणी में आपके लिए क्या आ जाएगा, प्राणी में जीव जंतु कुछ भी आ सकता है, मोर, घोड़ा, मनुष्य के नाम आ सकते हैं, अनिल, राम, श्याम, सीता, मोहन, कुछ भी नाम आ जाए वो अपने आप में क्या होता है, संज्ञा। वस्तु के नाम में क्या आएगा, वस्तु के नाम में किसी भी चीज, चाहे वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, हमारे आस पड़ोस में जितनी भी वस्तु होती है वो अपने आप में संज्ञा होती है। जैसे कि अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। इसी प्रकार इसने बताया स्थान का नाम। स्थान में कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ। जरूरी नहीं कि इतने ही नाम आपको मिले, एग्जाम में कुछ भी नाम आ सकता है। जैसे कि स्थान में कुतुब मीनार की जगह ताजमहल हो सकता है, नगर की जगह शहर हो सकता है, भारत की जगह हरियाणा हो सकता है, मेरठ की जगह कोई अन्य फतेहाबाद हो सकता है। इसी प्रकार हमें दिमाग में क्या रखना है कि किसी भी चीज़ का नाम वो अपने आप में क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद होते हैं 5। छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 3, या फिर उनका अन्य भेद पढ़ते थे। ये 3 भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक
और आगे है द्रव्यवाचक। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें क्या चीज़ पूछी जाती है, उस चीज़ को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सीखना। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक क्या होता है। क्यों? क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में हर बार यही पूछा जाता है कि उपरोक्त में कौन सी संज्ञा है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 में से ये चीज़ें मिलेंगी। वहाँ आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक में कौन सी चीज़ का नाम आता है, जातिवाचक में कौन सी चीज़ का नाम आता है, वहीं द्रव्यवाचक में कौन सी चीज़ का नाम आता है, समूहवाचक में कौन सी चीज़ का नाम आता है, या फिर भाववाचक में कौन सी चीज़ का नाम आता है। इसके लिए जानना होगा इनकी परिभाषा। परिभाषा में सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही हमें पता चल रहा है कोई विशेष व्यक्ति। हम लोगों की रटी रटाई डेफिनेशन क्या होती है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो। विशेष व्यक्ति कौन हुआ? एज एग्जाम्पल बहुत से बच्चे होते हैं बट एक क्लास का मॉनिटर हो गया, या फिर हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कोई राम, श्याम, सीता, मोहन, इन सभी में जो सबसे स्पेशल है वो विशेष व्यक्ति होता है। जैसे जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान, 10 चीजें हैं हमारे सामने, उसमें से स्पेशल क्या है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। स्थान, भारत में बहुत सी जगह है बट दिल्ली अपने आप में क्या है, व्यक्तिवाचक में आएगा। क्यों? क्योंकि वो भारत की राजधानी है। बहुत सी जगह होती है, उसमें से एक जगह क्या है, अपने आप में स्पेशल होती है या यूनिक होती है, पूरे संसार में एक होती है, वो इसी में आएगा व्यक्तिवाचक में। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं बट संपूर्ण जाति को नहीं कर रहे, एक व्यक्ति को, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वस्तु में कार, टाटा चाय के बहुत से ऑप्शन होते हैं, बहुत सी कंपनी है, बहुत से ब्रांड है, लेकिन टाटा चाय अपने आप में एक अलग से प्राथमिकता रखती है, अन्य से विशेष है, इसीलिए इसको क्या कहा है, व्यक्तिवाचक। कुरान, गीता, बहुत सी पुस्तकें हैं हजारों, लेकिन हमारी अपने अपने धर्म की पुस्तकें, ये क्या है, गीता है तो ये अपने धर्म में प्रसिद्ध है, कुरान है तो अपने धर्म में प्रसिद्ध है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण है तो एक काव्य है, ये काव्य किस में प्रसिद्ध है, अपने आप में प्रसिद्ध है, फेमस है। तो वो चीज़ें जो अपने आप में फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है, उन्हें हमें लेके जाना है व्यक्तिवाचक में। इसके बाद हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, जो संपूर्ण जाति को संबोधित करे। संपूर्ण जाति मतलब पूरा का पूरा ग्रुप। जैसे कि बच्चा बचपन के सभी को संबोधित कर रहा है, जैसे उसमें लड़के भी आ गए, लड़कियां भी आ गई, स्पेशल नहीं बताया राम, सीता, लेकिन सारे बच्चे, जानवरों का पूरा ग्रुप, उसमें हिरन भी है, खरगोश भी है, गाय भी है, भैंस भी है, सभी। इसी प्रकार नदी, अगर यहाँ स्पेशल नाम दिया होता गंगा नदी तो हम किसके साथ जाते, व्यक्तिवाचक के साथ, लेकिन यहाँ सिर्फ नदी है, इसमें सारी नदियों की बात हो रही है। अध्यापक से क्या पता चल रहा है, सभी अध्यापकों को संबोधित कर रहे हैं, न कि किसी एक को। अगर यहाँ किसी का नाम होता स्पेशल तो वो व्यक्तिवाचक में जाता, या फिर यहाँ जैसे मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य होता तो वो हम व्यक्तिवाचक के साथ जाते। बाजार, गली,
पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि क्या है, स्कूटर जैसे कि उसमें सभी कंपनी आ जाती है, स्कूटर की क्वालिटी में जितने आ जाते हैं, जैसे अगर किसी का नाम होता है स्कूटर में, जैसे उसमें टाटा चाय आया था या टाटा कार आ जाता है तो वो स्पेशल हो गया, लेकिन यहाँ किसको, सारे स्कूटर को, उसमें कोई भी कंपनी का आ सकता है। एक प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार सिंपल शब्दों में डेफिनेशन, जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो, किसी जाति के सभी प्राणी पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। सिंपल शब्दों में बता देती हूँ, जैसे कि जिससे एक चीज का बोध हो वो व्यक्तिवाचक, और जो शब्द हमें सारी जाति को संबोधित करे वो किस में आएगा, जातिवाचक। जैसे लड़का, लड़का में सभी लड़के जाति को संबोधित किया है, न कि किसी स्पेशल लड़के का नाम। इसी प्रकार पशु पक्षी, मोर, तोता, मैना किसी का नाम न देकर पशु पक्षी है। वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सभी किसके उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के। समझ में आया। पहला था अपना व्यक्तिवाचक, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने आप में क्या है, प्रसिद्ध होता है, अपने आप की एक अलग पहचान रखता है, वो व्यक्तिवाचक में। दूसरा अपना था जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में क्या था, जातिवाचक संज्ञा में ये था कि जो पूरा का पूरा किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की पूरे जाति का बोध कराए। एक नाम से हमें पता चल जाए कि लड़का, तो पूरे लड़के जाति को संबोधित कर रहे हैं। आगे वाला हमारा जो भाग है संज्ञा का, जो भेद है, वो है भाववाचक संज्ञा। भाव, भावना, ऐसे ऐसे नाम जिससे हमारे मन के भाव प्रकट हो, ऐसे ऐसे नाम जिससे क्या है, मन की जो फीलिंग पता चले, इमोशन पता चले, सुख है, दुख है, वो किस में आते हैं, सब भाववाचक में आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछ लिया बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो आपके दिमाग में झट से आ जाना चाहिए कि ये तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें तो भावना बता रखी है। जैसे थकान, ये मन का भाव है। थकान हमें कब पता चलता है, जब मन में ये हुआ कि आज मैं काम करके थक गया हूँ। मिठास मन को पता चलता है, दिमाग बताता है मीठा है, खारा है, कड़वा है, या फिर हमारा मन क्या कहेगा, ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, या सुख है या दुख है। इसी प्रकार बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, ये सारी चीज़ें वो है जो महसूस की जाती है। हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, ये वो भाव है मन में जो क्या है, प्रकट होते हैं हमें किसी चीज़ को। गरीब है उसको कैसा महसूस हो रहा है, अमीर है उसको कैसा महसूस हो रहा है, वीर है उसके मन में कैसा भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे शब्द जो भाव का प्रकट करे, गुण बताए किसी का, गुण में अच्छा है, बुरा है, या फिर हम कह देते हैं ईमानदार है, चोर है, बेईमान है, ये गुण ही तो है किसी के। इसी प्रकार अवस्था, अवस्था में क्या बताया जाता है, बचपन है वो उसकी अवस्था है, बुढ़ापा है वो उसकी अवस्था है। इसी प्रकार यौनावस्था, उत्तरावस्था, किशोरावस्था, ये अवस्था ही बताई जाती है। क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, ऐसे सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसी प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध हो, समझे, जहाँ हमारे मन की भावना का पता चले कि कैसा भाव आ रहा है, नाम से पता चल जाता है। गरीबी, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, भाव है, ये क्या है, दिखाए नहीं जाते, ये सिर्फ महसूस किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो क्या है, भाव प्रकट करे, भावना हो, वो सभी किस में आते हैं, भाववाचक में। उत्साह है, ईमानदारी, बचपन, ये सभी उदाहरण किस चीज के हैं, मन के भाव के। ईमानदारी किसी का क्या है, ईमानदारी किसी का गुण है। इसी प्रकार आगे जो रहते हैं दो भाग, वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।